dear students, I welcome you all to your Vedantu Accountancy class. This is Riddhi Sikri, your accountancy master teacher, and this is the most important session for all the students, those who are thinking to start company secretary as their career. So बेटा जी इस सेशन में we are going to totally discuss about company secretary as a professional course, है ना, how to start the course of company secretary, where to begin, what to do in starting, what are the subjects, how to start the preparation, what is the fees, and how many years does it takes to become a company secretary. All these things we are going to discuss in this one session, all about company secretary. Let's understand that what is company secretary, what is the job of company secretary, एक company secretary क्या करता है जब वो company secretary बन जाता है, तो किस तरीके से इस career option को start किया जाता है, क्या डिफरेंस है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी में, ये सारी की सारी बातें बेटा इसी सेशन में राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इफ यू आर विलिंग टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी तो क्या स्कोप है, किस तरीके से पढ़ाई करें, क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, और इफ आई वांट टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी तो मैं क्यों बनूं, ये भी जानना जरूरी होता है कि क्या ये चीजें जो यहाँ पर मुझे पढ़नी पड़ेंगी वो मेरे इंटरेस्ट की है या नहीं. Right, you will come to know that these subjects are of your interest or not. So this session is all about company secretary. So I welcome you all. So I welcome you all to Vedantu Commerce classes, Vedantu Commerce channel, and the most important session about company secretary as a career. तो कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दैट. चार्टर्ड अकाउंटेंट का ड्यूटी होता है ऑफ कोर्स ऑडिटिंग करना, टैक्सेशन को देखना, है ना, फाइनेंस की सारी चीजें देखना, वो एक अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट की ड्यूटीज में आता है जी. कंपनी सेक्रेटरी ऑफ कोर्स सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, जिसको सारे कंपनी लॉज, द पर्सन हु नोज ऑल अबाउट द लॉज, हु नोज अबाउट द सेक्रेटोरियल एडिट, है ना, सेक्रेटोरियल एडिट जिसको आता है, वो इंसान जो है कंपनी सेक्रेटरी बन जाता है. तो जिस कंपनी सेक्रेटरी में क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी इज द प्रोफेशनल कोर्स, और कंपनी सेक्रेटरी एक वो पर्सन है जो क्या चीजें देखता है कि एवरीबडी इज फॉलोइंग द लॉज और नॉट, एवरी कंपनी इज फॉलोइंग द लॉज और नॉट, और जिस कंपनी में काम करता है वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना, दैट दिस इज द लॉ ऑफ द कंपनी, इफ यू वांट टू टेक दिस स्टेप दिस इज द लॉ. सो लॉज को समझना, कंपनी के काम को समझना कि किस लॉ को कहाँ पर अप्लाई करना है, किस फॉर्म को कब भरना है, किस फॉर्म को भरना कंपलसरी है बिफोर यू टेक एनी फर्दर स्टेप, all these things that is covered under the duties of company secretary. So if you want to learn the laws of the companies, then company secretary is of course for you, कि एक कंपनी का फंक्शनिंग किस तरीके से होता है, कहाँ पर क्या लॉ लगता है, कब कौन सा फॉर्म भरना होता है, कौन सा स्टेप लेने से पहले हमको ये फॉर्म भरना होता है, तो ये सारी चीजें कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटीज में आती हैं. राइट, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस एज अ सोलो तो वहां पे आप बिल्कुल कंपनी सेक्रेटरी में भी, और जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट में आप लोग को पता होगा या सुना होगा कि ही इज अ और शी इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, तो आप अपना फर्म भी खोल सकते हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी और एज अ कंपनी सेक्रेटरी भी, और आप कंपनीज में जॉब भी कर सकते हो. राइट, तो दोनों को इसीलिए सिमिलर कहा गया है क्योंकि एक तो पढ़ने वाले जो सब्जेक्ट्स है सिमिलर हैं थोड़े बहुत, और टेन्योर भी सिमिलर है, आर्टिकलशिप को अगर हटाएं पर हटा नहीं सकते. राइट, तो सिमिलर सिर्फ इस वजह से कहा गया है, बाकी ड्यूटीज आर नॉट टोटली सिमिलर. अगर आपको लॉज अच्छे लगते हैं तो देन कंपनी सेक्रेटरी इज फॉर यू. अगर आपको टैक्सेशन, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग इज योर फेवरेट, देन आपको पूरा लाइफ वो करने को मिलेगा, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए, बिल्कुल बनिए. ठीक है जी. सो सबसे पहले हमने डिफरेंस समझा, राइट, क्योंकि हर जगह पर एक दोनों को सिमिलर खड़ा करना इज ओके, बट ये समझना कि कंपनी सेक्रेटरी में क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट में क्या होता है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. राइट, आप लोगों को कई लोग यही बात बोलेंगे, अच्छा यू आर डूइंग कंपनी सेक्रेटरी तो ये ही कर लेते. अब इसके लिए डिफरेंस जानना जरूरी है
कि कंपनी सेक्रेटरी क्यों किया। भाई मुझे लॉ में इंटरेस्ट था तो आई हैव डन कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, है ना। अब मुझे ऑडिटिंग में, टैक्सेशन में, अकाउंटिंग में इंटरेस्ट था तो आई हैव डन चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स। तो ये चीजें समझने की होती है बेटा सबसे पहले अपना करियर ऑप्ट करते टाइम, है ना। अब ये नहीं होता कि सब ये कर रहे हैं तो चलो ये कर लिया, सब ये कर रहे हैं तो ये कर लिया, माय बेस्ट फ्रेंड इज डूइंग दिस कोर्स सो आई एम गोइंग टू ऑप्ट दिस। पहले समझिए, है ना, कि आपको क्या पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के बाद आपका जॉब में आपको क्या करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द बेसिक एंड द इम्पोर्टेंट डिफरेंस विच आई थॉट कि इट शुड बी कन्वेड अगेन एंड अगेन, राइट। सो शुरू करते हैं जी कंपनी सेक्रेटरी कोर्स को, कि किस तरीके से कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की कहानी होती है ना, और किस तरीके से हम इस कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे सारी चीज़ें होती है। आइए जी वो बातें हम शुरू करते हैं। देखिए जी स्टेजेस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में क्या आएगा, जैसे आपका सीए होता है, राइट, सिमिलर टू सीए, यहाँ पर सिमिलैरिटी आती है कि सिमिलर टू सीए देयर आर 3 स्टेजेस। जैसे सीए में 3 स्टेजेस होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी में भी आपके पास आ जाते हैं 3 स्टेज। फर्स्ट इज फाउंडेशन, सेकेंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड प्रोफेशनल, एंड ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट इट आफ्टर योर क्लास 12th, राइट। और जस्ट अगर आप क्लास 12 से स्टार्ट करते हैं तो आपको फाउंडेशन से स्टार्ट करना है। इफ यू आर स्टार्टिंग आफ्टर योर ग्रेजुएशन देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। सो अगर आप 12th के बाद स्टार्ट करेंगे तो आपको फाउंडेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम से स्टार्ट करना होगा, राइट। सो जो लोग 12th के बाद ही अपना करियर डिसाइड कर चुके हैं, आई वांट टू बिकम ए कंपनी सेक्रेटरी, देन यू कैन स्टार्ट truly after your class 12th is over, or like in the end of your class 12th some of the subjects will be relatable of course, so आप वहाँ से start कर सकते हो। if you got this idea after your graduation or in between of your graduation, so you can just complete your graduation, then you can come into the executive program directly, right। so those students who would like to join the course after passing the graduation, उनके लिए 2 stages हो जाएंगे, executive and professional, right। those who have like started after 12th, for them there are 3 stages, and those who have started after their graduation, for them there are only 2 stages। only नहीं कहा जाएगा इन्हें, but there are perfectly 2 stages, right। so foundation as I told you कौन कौन कर सकता है, let's understand that। foundation program of course you can start after 10 plus 2, that means your 12th class। और आप अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो ऑफकोर्स आप लोग फाउंडेशन प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, है ना, आर्ट्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स, साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स, they can also enter in foundation program excluding fine arts, right। executive program can be pursued by a graduate of all streams except fine arts। so अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया है except fine arts, स्टिल आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एंट्री ले सकते हो। प्रोफेशनल प्रोग्राम तो आप तभी करोगे जब आपका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा, तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन यही है कि भैया पहले एग्जीक्यूटिव पार कीजिए, देन द डोर्स ऑफ प्रोफेशनल आर ट्रूली ओपन फॉर यू, कंप्लीटली ओपन फॉर यू। आइए उसमें आपका स्वागत है। सो बेसिकली ऑफकोर्स बिल्कुल देर आर एग्जैक्टली 4 पेपर्स इन फाउंडेशन प्रोग्राम, 8 पेपर्स एंड 2 मॉड्यूल्स इन CS प्रोग्राम, and 9 papers and 3 modules in CS professional program। so if you want to understand कि कितना subject क्या क्या पढ़ना है, तो आप देख सकते हो बेटा जी 4 examinations you'll have to give in foundation paper, 8 examinations in your executive paper, 9 examinations in your professional program। so basically these 4 papers you have to give in one time, राइट। इन 8 एग्जाम्स को आप चाहे तो 8 एक साथ दे सकते हो, चाहो तो 4 करके अलग अलग दे सकते हो। हर 6 महीने बाद CS के एग्जाम आपके होते हैं। और ये जो थर्ड आपका होता है प्रोफेशनल प्रोग्राम, इसमें 3 मॉड्यूल्स होते हैं। 3 मॉड्यूल्स का मतलब है कि आप चाहो तो इनको ब्रेक करके 3 टाइम्स में दे सकते हो, है ना, कि ऐसे कर लिया कि हमने जो है 3 पेपर्स एक मॉड्यूल में दे दिए, फिर एक मॉड्यूल में 3, एक मॉड्यूल में 3, और हमने 9 एग्जाम्स ऐसे पूरे कर दिए, राइट। सो आप चाहो तो यू कैन गिव ऑल द 9 एग्जाम्स टुगेदर, और यू कैन गिव देम बाय स्प्लिटिंग, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि फाउंडेशन प्रोग्राम में क्या आता है। सो फाउंडेशन प्रोग्राम कवर्स 4 पेपर्स। सो द एंट्री इज डन थ्रू फाउंडेशन प्रोग्राम, राइट। CSEET से आप एंट्री लेते हो। सो CSEET से एंट्री लेने के लिए बेटा आपको ये एग्जामिनेशंस देना पड़ता है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप,
business economics, fundamentals of accounting and auditing. These are the initial papers you have to give. Fundamentals of accounting, auditing, business economics, right? और आप देखो business environment and law. तो ये ethics, आपका entrepreneurship, these are bit similar to your 11th 12th subjects which you have done in your अपना जो preparation आप 11th 12th का करते हो. तो these subjects are bit similar. Not I'll not say that they are totally similar, but I'll say they are 70-80% similar. You have already, if you have already studied in your 11th 12th properly, so you won't find these subjects difficult, right? So if your foundation is cleared, once you are done with foundation, you have passed the foundation examination, then you enter into executive program. Executive program mein there are 8 papers, right? These are the module 1 papers. If you want to break it, right, if you want to give the 8 papers together, that is also an option. And अगर आप तोड़ कर देते हो यानी कि 4 पेपर्स अलग देते हो तो यू वॉन्ट गेट इन AIR. सो इफ यू वांट टू गेट AIR रैंक, सो आपको 8 पेपर एक साथ देना पड़ेगा, राइट? तो मॉड्यूल 1 में आपका आएगा ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज. इसमें आप कंट्री लॉज के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में जानोगे, राइट्स जानोगे सारे के सारे, है ना? जितने भी राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जितने भी राइट्स हैं और जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें जानोगे. जो भी क्रिमिनल लॉज हो गए, है ना, थोड़े बहुत सारी चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा जानना यहाँ पर स्टार्ट करोगे. देन यू विल अंडरस्टैंड द कंपनी लॉ कि किस तरीके से मीटिंग्स होती हैं, है ना, कौन सी मीटिंग कब बिठाई जा सकती है, डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है, एक कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना है ना, ये सारी चीज़ें, कंपनी स्टार्ट करने के लिए क्या करना है. सो दैट विल बी कवर्ड अंडर कंपनी लॉज. Then setting up of business entities and closure. Then in your third subject you will study about कि अगर you are trying to set up any business activity, so different types of business activities, entities के बारे में आपको बताया जाएगा कि if you want to start any business तो उसमें क्या क्या facility किसको मिलती है ना, किस तरीके से start किया जाता है, क्या क्या rules कौन सी entity पर लगाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें you will understand in your third पेपर. टैक्स लॉज इज अबाउट टोटल टैक्सेशन की टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, सिमिलर टू योर CA एज वेल. CA में भी सेम सब्जेक्ट है, उसी तरीके से पूरा आपका CS में भी टैक्स लॉ आता है, कंपनी लॉ भी CA में भी आता है जी. सो वंस यू हैव क्लियर द मॉड्यूल 1, देन यू विल बी गिविंग योर मॉड्यूल 2, जिसमें यू विल गेट कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ये आपका कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आ गया, राइट? थोड़े क्वेश्चंस यू विल आल्सो गेट इन प्रैक्टिकल फॉर्म, बट मेजर प्रैक्टिकल, some questions in theoretical form you'll get, but major a practical subject. Then security laws and capital markets. So ये शेयर मार्केट जो है पूरा, स्टॉक मार्केट जो है पूरा, किस तरह से क्या क्या लॉज लगते हैं, है ना, क्या क्या कहानियां हैं, सेबी की क्या कहानी है, क्या लॉज सेबी ने दिए, क्या क्या फंक्शंस हैं सेबी के, सेबी किस तरह फंक्शन करता है ना, और किस तरीके से स्टॉक मार्केट लॉज के अंडर फ्लो करता है, दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इन दिस सब्जेक्ट. इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, इसमें उसके अलावा जैसे कहीं लेबर लॉज हो गए, है ना, कुछ इकोनॉमिक लॉज हो गए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगी. देन फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अगेन हाफ प्रैक्टिकल और हाफ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, राइट? तो यहाँ पर भी आपको अकाउंटिंग अपना पढ़ने के लिए मिलेगा. सो वंस यू हैव क्लियर्ड दीज 2 मॉड्यूल्स ऑफ योर एग्जीक्यूटिव, then you enter into professional program. In between you can start your articleship or you can do your articleship after professional program, right? So module 1 in a professional program mentions these. So फिर आप उसके बाद अब क्या पढ़ोगे, कंपनी लॉ पढ़ोगे और ज़्यादा वाला है ना, ऑडिट पढ़ोगे, सेक्रेटेरियल ऑडिट और ज़्यादा वाला, सेम जो आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा पिछले अपने एग्जीक्यूटिव में, वो प्रोफेशनल में आप लेवल अप पे पढ़ोगे, राइट? कंप्लायंस मैनेजमेंट, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस, किस तरीके से एक कंपनी को एक स्टॉक मार्केट में किस तरीके से सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, वो चीज़ें आप पढ़ोगे. कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, इवेल्युएशन एंड इंसॉल्वेंसी, देन यू विल अंडरस्टैंड अबाउट कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. जैसे आपने अपना 12th में एक डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ा है, उसको अच्छे से डीपली आप जानोगे कि एक कंपनी जब डिसॉल्व होती है, एक कंपनी का जब इंसॉल्वेंसी आता है, तो वो किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या रूल्स उस टाइम फॉलो करने पड़ते हैं ना. तो दिस यू विल अंडरस्टैंड इन योर मॉड्यूल 1. देन मॉड्यूल 2 में वंस यू हैव डन द मॉड्यूल 1, देन यू एंटर इनटू मॉड्यूल 2, जहाँ पे आप पढ़ोगे IT एंड सिस्टम ऑडिट, फाइनेंशियल, ट्रेजरी एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट, है ना. तो वही चीज़ें हैं, अब उनको एडवांस कर दिया जाएगा, जो आपने एग्जीक्यूटिव में किया अब उनको एडवांस तरीके से पढ़ोगे. एथिक्स, गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट की ये सारी चीज़ें आप जानोगे. वंस योर मॉड्यूल 2 इज क्लियर्ड, राइट, देन यू एंटर इनटू मॉड्यूल 3.
ये आ जाएंगे आपके सब्जेक्ट्स, और ज़्यादा एडवांस टैक्स पढ़ेंगे आप, ड्राफ्टिंग, अपीयरेंस एंड प्लीडिंग्स पढ़ेंगे, और 9th में से आप इन सभी सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले पाएंगे. सो दीज 3 मॉड्यूल्स यू हैव अ ऑप्शन टू गिव दीज 3 मॉड्यूल्स टुगेदर, और आप चाहे तो अलग अलग भी दे सकते हैं, राइट. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू गिव देम सेपरेटली कोई ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम का बात नहीं है. जस्ट वन थिंग, अगर आपका टारगेट AIR में आना है ना, ऑल इंडिया रैंक में पहुंचना है, so that won't be completed if you're giving the papers separately. If you want to get into the AIR, give the papers together, right? So these are the modules and these are the papers which you'll have to give if you want to become a company secretary. तो ये सारे examinations, अगर आपको ये subjects पसंद है, अगर आपको थोड़े से भी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो बिल्कुल कंपनी सेक्रेटरी आप स्टार्ट कर सकते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली दीज लॉज, है ना, दीज अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स, दे आर ऑल्सो सुपर इंटरेस्टिंग. टैक्स लॉज आप जानोगे एक बार तो आपको बहुत मजा आएगा जानने में कि अच्छा ये से अच्छा या अच्छा ये था. सो आप हर जगह पर एक कन्वर्सेशन तो करोगे ही, पर कन्वर्सेशन को टॉप भी करोगे अगर आप इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो. क्यों? क्योंकि बेटा जी ये सारे सब्जेक्ट्स दे आर रियली टोटली कनेक्टेड विद योर रियल लाइफ. जो आपकी रियल लाइफ में रोज चलता है ना, उससे 100% ये चीज़ें कनेक्टेड हैं, राइट. तो बिल्कुल जी, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा अगर आप कंपनी सेक्रेटरी स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द फीस. CS फाउंडेशन का आप फॉर्म फिल अगर करते हैं तो 4500 विल बी द चार्जेस. देन 4500 आप फिल कर देंगे ना, फॉर्म फिल कर देंगे, पे कर देंगे, तो यू विल गेट द बुक्स डिलीवर्ड एट योर होम, है ना. आपकी जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनकी बुक्स आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएंगी, राइट. उसके बाद क्या होगा बेटा जी, अगर आप CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम करते हैं, सो इफ यू आर अ कॉमर्स ग्रेजुएट यू हैव टू पे 9000. इफ यू आर अ CPT पास, अगर आपने ICAI यानी कि अगर आपने CA के कोर्स का CPT क्लियर किया हुआ है और आपने फाउंडेशन मतलब CPT क्लियर किया हुआ है या फिर CMA का फाउंडेशन क्लियर किया हुआ है, देन योर फीस विल बी 12500. अगर आप एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, योर फीस विल बी 10000. एंड अगर आपने CS फाउंडेशन क्लियर किया है, योर फीस विल बी 8500. सो जो भी आप जिस भी सिचुएशन में है, जैसा भी फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद द बुक्स विल बी डिलीवर्ड टू योर हाउस, टू योर होम, कि आप यहाँ से जो है पढ़ाई कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स उसमें से आप अपने नोट्स बनाइए, है ना, थोड़ा बहुत डेटा कलेक्ट कीजिए और फिर पढ़ाई कीजिए. CS प्रोफेशनल प्रोग्राम में अगर आप पहुंच गए, उसके बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल पहुंचोगे जी, बिल्कुल. अगर नहीं बिल्कुल पहुंचोगे, है ना. वंस यू रीच टू द CS प्रोफेशनल प्रोग्राम, योर फीस विल बी 12,000. वंस यू फिल इट, द बुक्स विल बी डिलीवर्ड टू योर होम, राइट. सो दिस इज द फीस. अब एग्जामिनेशन किस तरीके से होता है बेटा? एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होता है ट्वाइस अ ईयर, वंस एक बार जून में, देन इन दिसंबर. अब फाउंडेशन प्रोग्राम, अब अगर आप दोबारा दे रहे हो, है ना, तो दोबारा दोगे तो फाउंडेशन प्रोग्राम का 1200. अगर कोई दोबारा क्लियर बाई चांस किसी का नहीं होता तो वो वहाँ पर 1200, प्रोफेशनल प्रोग्राम में 1200 पर मॉड्यूल, राइट. ठीक है जी, इस तरीके से होती हैं ये सारी चीज़ें. Yeah, so 25 March, these are the last dates. 25 March is the last date for submitting the fees. अगर आप लेट फी दे देते हो 250 की, तो वो 9 अप्रैल तक हो जाएगा. और 25 सितंबर आपका दिसंबर वाले एग्जाम का लास्ट डेट होता है. वो भी आप 10 अक्टूबर तक कर दो मैक्सिमम, है ना, अगर कुछ डिसीजन लेना है, कुछ टाइम लग रहा है. So then you'll be paying 250 as your additional charges. Now these are the steps and this is the procedure which I have told you to start your CS, right? Now इसके अलावा whatever details you want to know, please mention those details या फिर mention those questions in the chat box and the comment box. I'll be answering your issues, your queries, and I'll bring up the new videos related to that, कि जो भी आपका query है कि किस तरीके से तैयारी करना है या कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से अप्रोच करना है या कैसे स्टार्ट करना है, right? So you can please tell me about that. I'll be covering that in the further videos, in the further sessions, right? So the initial procedure, the first step of the procedure is form filling and knowing कि क्या है company secretary. That is totally covered in this video. If you have any confusions, if you have any doubts, please mention that in the comment box. I'll be covering that. Okay, so yeah, basically इसका मीडियम आपका वही होता है, राइट. मीडियम इज हिंदी, ऑफ कोर्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, दोनों लैंग्वेज आप ले सकते हो. क्वालिफाइंग मार्क्स बेटा क्या होता है कि हर सब्जेक्ट में आपको 40% लाना है और टोटल आपका 50% बैठना चाहिए, राइट. सो अगर आप ये क्लियर करोगे तभी आपका मॉड्यूल क्लियर होगा, अदरवाइज यू विल गिव द होल मॉड्यूल अगेन.
So 40% हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स और 50% in total you should get, right? So yeah. तो अब एक टाइम लिमिट क्या है, टाइम लिमिट कितनी बार आप अपना दोबारा पेपर दे सकते हो. स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल विद इन अ रजिस्टर्ड पीरियड. तो एक रजिस्ट्रेशन पीरियड 4-5 ईयर्स का आपको दे दिया जाएगा. अगर उसमें क्लियर नहीं होगा जिस बच्चे का, तो उसको ये एक प्रोफेशनल कोर्स एज ऑप्शन लीव करना पड़ेगा, राइट? ओके, so yeah, this was all about all the process and the way to start your CS, है ना? And if you have got any doubts, any problems, you can come in the comment section and ask me, right? This is the first step which I have told you. ये सारी बातें बेटा फर्स्ट स्टेप की थी कि किस तरीके से हमें कंपनी सेक्रेटरी एज अ कोर्स को स्टार्ट करना है, right? The further doubts, the further issues, that how to approach in the beginning, है ना, and how to approach any subject, you can tell me that in the comment section. I'll be taking your queries and of course I'll bring up the videos related to that. जो भी problems, जो भी issues आप लोगों को आता है, right? So yeah, that's all for the day. This much only we'll be covering for the today's class. If you have any doubts, any queries, please do mention that in the comment section. And if you are getting any benefits from these videos, do like the video and subscribe the channel, right? Then I'll be seeing you all in the upcoming sessions with the further important parts. So take care of yourselves. Bye bye. See you all in the upcoming sessions and take care of yourself. मिलते हैं फिर next classes में.